अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और अल्लाह से दुआ है कि हम सब खुश रहें, आबाद रहें, अपने-अपने घरों में, अपनी-अपनी ज़िंदगियों में बहुत अच्छे रहें। तो आज का जो व्लॉग है जो दिन इसलिए मैं बना रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा आज का डे जो है तो बिज़ी भी है मेरा बहुत। अम, घर की सफाई भी करनी है, जो मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा दूँगी। जो है तो उसके बाद मेरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी है, अपने इस एक दोस्त से मुलाकात भी करनी है आज। तो सोचा आज का बिज़ी डे है और आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ जो है तो लाइफ ऐसी ही है, बिज़ी रहना, एक काम नहीं 2-2 3-3 काम एक साथ निपटाने पड़ते हैं, घर के भी, बाहर के भी और यहाँ हर काम खुद करना पड़ता है। नौकर वगैरह नहीं अफ़ोर्ड कर सकते और ना ही कोई कर सकता है और जो है तो क्योंकि यहाँ तो अगर नौकर भी है तो उनकी भी तनख्वाहें हमारी जो मुल्क है उनके जो 70-80 हज़ार 90 2 लाख इनसे ज़्यादा होती है इनकी सैलरीज। तो कौन अफोर्ड कर सकता है ये। लेकिन चलें आप लोगों को आज मैं दिखाऊंगी कि कैसे वो गुजरेगा मेरा आज का दिन। डॉक्टर के अपॉइंटमेंट मेरा बहुत ज़रूरी है डॉक्टर का अपॉइंटमेंट क्योंकि पिछली बार मैंने मिस कर दिया था और मौसम आज बहुत अच्छा है। वेदर का दिखाया गया था कि आज पूरा दिन बारिश होगी। पीर से लेकर मंगल तक मुसलसल बारिश होगी। लेकिन क्या करें अपॉइंटमेंट मिस नहीं कर सकते और जो मेरे दोस्त के साथ मेरा आज आउटिंग करे था तो वो पिछले 2-3 हफ्तों से मुसलसल पोस्टपोन हो रहा था, कभी मेरी तरफ से कभी उसकी तरफ से। तो आज कल रात हमने डिसाइड किया कि नहीं, हाँ बस मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। और मेरी बड़ी बेटी मुसलसल मुझे कह रही है कि मम्मा मैं ये कपड़े पहनूंगी, मम्मा मैं वो कपड़े पहनूंगी। हालांकि वो जानती है कि मैं उसको नहीं लेकर जा रही। छोटी बच्ची है और जो है तो ये मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा रही हूँ। हाँ ये देखें, ये मेरा कमरे का हाल देखें, ऐसा लग रहा है जैसे सालों से इस कमरे को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन ये सिर्फ कुछ घंटों का बात है। रात को बिल्कुल सेट करके मैं सोई थी, लेकिन बच्चे पहले से जाग जाते हैं तो वो कभी बेड पर चिरांगे लगाना, तो कभी क्रिप से खिलौने निकालना, कभी क्या करना, कभी क्या। बस टाइम ऐसे ही गुजर जाता है, ना अपने बारे में सोचने का वक्त मिलता है, ना आराम से बैठने का वक्त मिलता है, घर पर ही रहते हैं। लेकिन वक्त इतना तेज़ी से गुजर रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा। मेरे हस्बैंड जो हैं तो वो उनका जब ऑफ होता है तो वो इतना जल्दी वीक में उनका ऑफ आ जाता है। कभी कभी तो मुझे हैरानी हो जाती है, लेकिन यहाँ की ज़िंदगी बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है। और जब मैं पाकिस्तान में थी मैं गई थी भाई की शादी पर, तो बस उधर तो वक्त ही नहीं गुजारा था, शायद कुछ था नहीं, शादी के अलावा कुछ था ही नहीं पाकिस्तान में कुछ करने को। तो बहुत स्पीड वाली ज़िंदगी, बहुत तेज़ी से चल रही है ज़िंदगी। यहाँ पर खाना बनाना भी खुद करो, बच्चों का ख्याल भी खुद रखो, सब कुछ खुद करो। पाकिस्तान में तो लोग हालात जैसे भी है लेकिन कुछ चीज़ों के मामले में बहुत खुशकिस्मत हैं। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ गुलाब जामुन, तो ये मेरी अम्मी ने खुद अपने हाथों से बनाए थे। मेरी अम्मी माशाल्लाह बहुत अच्छी कुक है। और वो जो आलू आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये हमारा इरादा था आज का कि हम गोलगप्पे बनाएंगे, लेकिन मेरी अम्मी को पता ही नहीं था कि मैं जो है तो आज बाहर जाऊंगी दोस्तों के साथ। और ये जो आप चैनल पर देख रहे हैं, ये मेरे हस्बैंड जब भी हम खाना खाते हैं या बैठे होते हैं तो हम पाकिस्तान के ट्रैवल जो चैनल्स हैं हम ज़रूर देखते हैं। पाकिस्तान का बहुत प्यारा मुल्क है हमारा, माशाल्लाह से। और मैं बहुत लेट थी अपॉइंटमेंट के लिए, बहुत ज़्यादा। मतलब 15 मिनट्स पे आप यहाँ पे लेट हो जाओ
तो तब आपको फिर भी आपको अपॉइंटमेंट का टाइम देते हैं। लेकिन मैं तो निकली ही 2:10 पर थी, और जो है तो मेरा घर का फासला इसका ऑलमोस्ट 15 मिनट्स है, तो 15 मिनट्स है। और यहाँ पे तो अपॉइंटमेंट भी बहुत मुश्किलों से मिलता है, क्योंकि जो मेरी प्राइमरी केयर डॉक्टर है, तो उसका उनके साथ मुझे लेना था, तो वो मुझे जनवरी में मिलना था। तो मैंने उनके असिस्टेंट के साथ लिया कि चले मिल लूँगी, क्योंकि ज़रूरी था अपॉइंटमेंट, मिस नहीं करना चाह रही थी। तो ऊपर से लेट भी हो गई थी। अब पता नहीं मुझे क्या कहना था इन्होंने। अब बीच में जो है तो अब बारिश भी थी, तो हमें आहिस्ता एहतियात से ड्राइविंग करना पड़ता है यहाँ पे। फिर थोड़ी बहुत सी प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश जब होती है तो प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये लोग सख्ती भी बहुत करते हैं। हाय, मुझे बारिश का मौसम बहुत पसंद है। और जो है तो ड्राइविंग फिर बारिश के मौसम में रात के वक्त मुझे ड्राइविंग बहुत पसंद है। और बारिश के वक्त जब आप ड्राइविंग कर रहे हो, या मुझे बारिश में ड्राइविंग पसंद है, या बस आराम से ब्लैंकेट में बैठे रहो। जो मेरे हस्बैंड हैं उनको जो है तो पसंद है कि वो चाय पिए, पकौड़े, समोसे और ये सब। और ये जी मज़ीद हम लेट ऐसे हो गए कि ये जो रास्ता था हमारा, ये बंद कर दिया था इन्होंने। गाड़ी इन्होंने आगे खड़ी कर दी थी, और ये ब्लॉक्स इन्होंने रख दिए थे, तो हमें दूसरा रास्ता लेना पड़ा, जिससे हमारा रास्ता जो जीपीएस के थ्रू था, वो मज़ीद बढ़ गया था। अब मुझे मज़ीद परेशानी हो गई थी। लेकिन क्या करना था, अगर आप कॉल करो तो आपको कॉल पे फिर आपको इनकार कर देते हैं। तो लेकिन आप जब मैंने सोचा चले जाऊँ तो शायद कर लें हेल्प मेरी। फिर हमें डिफरेंट डिफरेंट रास्तों पे मुझे जाना पड़ा, क्योंकि जो मेन रोड था या उसका उस पर बहुत ट्रैफिक था, और बहुत सी जगहों पे बंद भी था। खैर से मैं पहुंच गई थी, आराम से जल्दी पहुंच गई थी। खैर जल्दी तो नहीं, लेकिन थोड़ा लेट थी मैं। और यही सोच रही थी कि क्या कहेंगे, लेकिन जब मैं ऊपर गई, लिफ्ट भी कभी कभी स्टक ही हो जाता है। तो मैं गई, उन्होंने मुझे बस कह दिया था कि आप लेट हो, थोड़ा टाइम आपको मिलेगा। तो इस पर मैं शुक्र थी, मैं खुश थी कि चलो अपॉइंटमेंट हो गया मेरा। और तभी मुझे याद आया कि मुझे तो एक दूसरा अपॉइंटमेंट भी लेना था। और खुशकिस्मती से लकीली मेरा जो अपॉइंटमेंट बुक करने की जगह थी वो सेम बिल्डिंग था। तो मैंने वो भी जल्दी से बुक कर लिया था, पूरे 2 हफ्ते बाद का। क्योंकि अब जितना जल्दी आप करते हो उतना कि आपको आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आपको अपॉइंटमेंट मिलता है। यहाँ के डॉक्टर्स या असिस्टेंट्स, फिजिशियंस जो भी हैं, वो आपका बहुत ख्याल रखते हैं इस बात का। एक एक हर पेशेंट के साथ ऑलमोस्ट 30 मिनट स्पेंड करते हैं। मैं तो नहीं कर सकी बिकॉज मैं पहले से ही बहुत लेट थी, लेकिन आपका बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ज़्यादा। हाँ, बस डॉक्टर ने ब्लड के कुछ टेस्ट बताए हैं मुझे, और अल्ट्रासाउंड का बताया है। तो दुआ कीजिएगा कि अल्लाह सब सेट करे, सब अच्छा करे, सब खैर से हो। मैं यहाँ आ गई हूँ अपनी दोस्त के पास। अब मैं अपने दोस्त के साथ जाऊंगी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि मेरा अपनी दोस्त के साथ जो है तो आउटिंग का प्रोग्राम था। और कई हफ्तों से था, ऑलमोस्ट 1 महीने से था, जो बार बार पोस्टपोन हो रहा था, कभी क्या हो रहा था। और बस हमने डिसाइड किया कि आज मिलेंगे। दो बहुत बारिश हो रही थी, बहुत। अब तक बारिश है, सारा दिन सारी रात बारिश ही हो रही है आजकल, क्योंकि मौसम बदल रहा है, और थोड़ी बहुत बीमारियां भी हो रही हैं। तो फिर भी मैंने डिसाइड किया थोड़ा थोड़ा सा एंजॉय कर लिया जाए आ, अपनी दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं अपनी दोस्तों के साथ अपनी जो है तो तकरीबन 5-6 महीनों बाद मैं मिल रही हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुश थी मैं मिलना। और जहाँ मैं जा रही थी तो वो मैं अम, कई कई टाइम से, बहुत टाइम से मैं चाहती थी कि मैं जाऊँ। वो जो रेस्टोरेंट है,
मेरा फेवरेट है। मैं कभी गई नहीं लेकिन मैंने बहुत सुना था। तो सुन के मेरा फेवरेट हो गया था और आज मुझे एक्सपीरियंस करना था कि कैसे होगा। और ये जो है तो जब भी कोई जाता है, ये चीज़ केक फैक्ट्री नाम है इस रेस्टोरेंट का। हाँ, मैं तो बस यहाँ पे फिश और चिप्स ही खा सकती थी या सैलड्स मैं खा सकती थी। और और सोडा में डेफिनेटली ड्रिंक में कोल्ड ड्रिंक में बस यही पेप्सी हो गया, स्प्राइट हो गया, कोक हो गया, फैंटा हो गया। और यही खा कर सकते हैं। अंदर से एम्बियंस बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही ज़बरदस्त था। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि प्राइसेस इतने अच्छे होंगे। और जो है तो इनका जो सर्विंग है, जो पोर्शन है इस रेस्टोरेंट का, वो बहुत अच्छा है। बहुत डिसेंट पोर्शन होता है। क्योंकि मैं पाकिस्तान में जब रेस्टोरेंट्स में जाती हूँ, वो चार्ट्स ज़्यादा करते हैं लेकिन आपको सर्व इतना ज़्यादा नहीं करते। और जहाँ पे मैं मेन्यू देख रही थी, अब मैं देख रही हूँ सैलड, लेकिन मुझे ऑर्डर करना था सी फूड भी। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ, जब मैं वीडियो देख रही थी, व्लॉग के लिए मैं सेटिंग कर रही थी, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने तो सारे ऑर्डर ही नहीं किया था। हाँ, लेकिन वो फ़िश और चिप्स का जो पोर्शन उन्होंने किया था, वो भी माशाल्लाह से इतना ज़्यादा था कि मैं पूरा फिनिश ही नहीं कर सकी। ये इन्होंने स्टार्टर स्टार्टर में हमें जो है तो डाइट कोक दिया। और जो है तो ब्रेड इनका बहुत ज़बरदस्त होता है, ब्रेड एंड बटर, टोस्टेड ब्रेड होता है इनका। और जो बटर, जब ब्रेड एंड बटर मेरा फेवरेट है। ये जो है तो स्टार्टर होता है इनका। और जैसे ही इन्होंने मुझे यहाँ में सर्व किया, जो पोर्शंस थे, जो फूड था इनका, वो काफ़ी ज़बरदस्त था, बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी था। थोड़ा नमक की कमी थी, मे बी वो लोग डेलिब्रेटली करते हो, लेकिन बहुत मज़े का था माशाल्लाह से। बाकी मैंने पैक कर दिया था। चीज़ केक फैक्ट्री है तो यहाँ का फेवरेट और ये जो फेमस है रेस्टोरेंट जिस पे, तो इनकी जो चीज़ केक्स हैं वो बहुत बहुत फेमस है। और मुझे भी ट्राई करने का चांस मिला, तो मैंने एक पैक कर दिया था अपने बच्चों के लिए। और ये गुडाइवा चीज़ केक, ये मैंने ऑर्डर किया। इसके लिए मैंने अपनी फ्रेंड को लाइक मैंने उसके साथ शेयर किया क्योंकि ये सारा मैं नहीं खा सकती थी। प्योर 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 चॉकलेट था। और जो है तो जाते जाते मैंने ये थोड़ा एम्बियंस भी मैंने रिकॉर्ड कर दिया। अ, क्योंकि मुझे एम्बियंस इनका जो फ्रेंडली था, स्टाफ बहुत फ्रेंडली था, सब कुछ बहुत मज़े का था। तो मैंने जल्दी जल्दी से रिकॉर्ड कर दिया था ताकि मैंने कहा आपको भी दिखा सकूँ मैं इन साइड से। और बारिश हो रही थी, स्टिल बारिश हो रही थी, मौसम बहुत ज़बरदस्त था। और यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे साइड पे एक शॉपिंग मॉल है, साइड पे दूसरा शॉपिंग मॉल है। तो जब भी लोग अगर फ्रेश होना चाहते हैं, थक थक जाते हैं, तो वो लोग चीज़ केक आ जाते हैं, चीज़ केक फैक्ट्री आ जाते हैं। और हमने तकरीबन 3 घंटे एक साथ गुजारे। वक्त गुजरने का पता भी नहीं चला और गुजर गया, जिसका मुझे थोड़ा-सा अफ़सोस भी था। मैं थकी हुई भी थी क्योंकि आज मेरा बहुत बिज़ी दिन गुज़रा था। लेकिन दोस्त के साथ बहुत टाइम बाद मिली थी, एक फ्रेंड के साथ। तो इसके लिए फिर मुझे थोड़ा-सा अफ़सोस था कि चलो टाइम गुज़र गया। और बच्चों से पहली बार इतना दूर थी, तो याद भी आ रहे थे। और सोच रही थी कि जैसे ही जाएँगे, मुझे देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। इसलिए मेरे हस्बैंड भी उनके चले गए थे बाहर दोस्त से मिलने, तो थोड़ा अपसेट थी क्योंकि बच्चे घर पे मेरी मम्मी के साथ थे। और बहुत खुश थे मेरे बच्चे क्योंकि मैं उनके लिए एक स्लाइस मैंने उनको उनके लिए पैक कर दिया था। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग, मेरा आज का दिन जो मैंने सारा आपके साथ शेयर किया, अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मुझे, सपोर्ट कीजिएगा मुझे, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।